भाई आप गुस्सा थूको और चिल होके एक बारी सोचो। भाई मेरी बात तो सुनो एक बारी। क्या हुआ देव भाई? जिसने भी ये किया है ना, उसे जल्द से जल्द मेरे सामने लेके आ। चैन की एक सांस नहीं लेने दूंगा मैं उसे। मेरे लिए मेरा काम और मेरा ऑफिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर दाग नहीं लगने दे सकता मैं। देव, क्या बात है? हमारे ऑफिस से किसी ने इलीगल तरीके से माल बेचा, जिसकी वजह से आईटी डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है। हमारा ऑफिस बंद कर दिया गया। कुछ भी कर, लेकिन जल्द से जल्द उस आदमी को ढूंढ के निकाल। मैंने हमेशा ईमानदारी से पैसे कमाने की कोशिश की। ये सिर्फ टैक्स की चोरी नहीं है, ये देश के साथ गद्दारी है। लेकिन भाई अभी ऑफिस तो बंद है, पता है। 48 घंटे के लिए इनकम टैक्स ने ऑफिस सीज कर लिया। लेकिन भाई आपने देखा नहीं वो सारी फाइल्स उन्हें किसने ला कर दी? और वो आईटी वालों को कॉल भी सोनाक्षी ने ही किया था। उसी ने उनको फोन करके टिप दी थी। और उसके लिए अब ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं है। ओह माय गॉड, वो बंगालन टू ब्रदर को मिडिल में सेपरेटेड करवाना चाहती है। मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी बहन है, आई नो हर। देव भाई वो ऐसा नहीं कर सकती। यू सेट अप। वो सिर्फ पुरानी बातों को लेकर आपसे बदला लेने की कोशिश कर रही है बस। वरना आप ही बताइए, ऑफिस में अगर किसी ने किया है तो वो सारी फाइल्स उसके हाथ कैसे लग गई? वो हम लोगों को बर्बाद करना चाहती है बस। Yes, Miss Suhana Bose. Is everything all right? नो मैम, मैंने गोलू की कंप्लेंट उस दिन की थी ना, इसीलिए आज उसने मेरे शर्ट पे हिंग फेंक दी। क्या? Let me see. What is this, Suhana? शर्ट पर तो कोई इंक नहीं लगी हुई है। बट मैम, गोलू ने सच में मेरे ऊपर हिंग फेंकी थी, मैं झूठ नहीं बोल रही। आप उसे बुलाकर पूछ लीजिए। सोहा, तुम गोलू की झूठी कंप्लेंट लेकर मेरे पास आई हो। तुम्हें याद है ना, मैंने उस दिन गोलू को समझाया था कि झूठ बोलना बुरी बात है। तुमने भी आज वही किया। इट्स वेरी बैड। नाउ गो बैक टू योर क्लासरूम। और दोबारा ये नहीं होना चाहिए। यू मे गो नाउ। सॉरी मैम। ओके। स्कोरिंग मिली क्या? इनविजिबल रिंग के डफर। कल कितने डफर होते हैं ना? कैसे दिए? 10 रुपया पाव। ये पालक कैसा? ईश्वरी जी, नमस्कार। नमस्ते। क्या बात है, आप कंफर्टेबल नहीं लग रही हैं। सब ठीक है? आप ही बताइए, आप ही बताइए, सोनाक्षी ने ऐसा क्यों किया? मैं समझी नहीं, सोना ने क्या किया? सोनाक्षी को देव का ऑफिस खरीदने की क्या जरूरत थी आशा जी? और अब तो हद कर दी। हाँ, उसने देव के ऑफिस में इनकम टैक्स वालों की रेड करा दी और 48 घंटों तक ऑफिस सील करा दिया। हे, इनकम टैक्स वाली बात के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था सच में। आप लोगों को तो कभी कुछ पता ही नहीं होता ना। क्योंकि यही सच है, हम शोना के काम के मामले में इंटरफेयर नहीं करते हैं। शोना काफी समझदार है, अपने फैसले खुद लेती है, तो हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। और जिंदगी भर बच्चे अपनी माँ की उंगली पकड़ कर तो नहीं चल सकते। अच्छा, तो आप मुझसे कहना चाहती है कि देव मेरी उंगली पकड़कर चलता है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आशा जी, बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाए, माँ के लिए हमेशा छोटे ही रहते हैं। माँ का हक होता है ये जानने का कि बच्चों की जिंदगी में क्या चल रहा है। पता नहीं कैसे कुछ माँ को बच्चों की जिंदगी में झांकने का मन ही नहीं करता।
आपका मतलब ये है कि मुझे शोना की लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। जब रिश्ते टूटते हैं तो साथ भी छूट जाता है। फिर सोनाक्षी ये साथ दोबारा क्यों जोड़ रही है? आप सोनाक्षी को समझाइए कि वो देव के ऑफिस को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चली जाए। ये देव का बरसों पुराना ऑफिस रहा है, देव छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए सोनाक्षी को जाना चाहिए ना। अगर आप चाहती हैं तो मैं भैया को कहकर वो ढूंढने में उसकी मदद करा दूंगी। नहीं नहीं अशोका जी, आपको शोना की जितनी मदद करनी थी आप 7 साल पहले कर चुकी हैं। उसे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, शोना के काम के मैटर्स में हम इंटरफेयर नहीं करते हैं, ना ही करेंगे। क्योंकि आप जानती है कि सोनाक्षी आपकी बात नहीं मानेगी। इतना तो मैं समझ ही गई थी उसे। पता नहीं मैंने ये बात आपसे क्यों की। मुझे पहले भी आपसे उम्मीद नहीं थी और आज भी उम्मीद नहीं है। बेहतर यही होता कि हम दोनों के रास्ते कभी मिलते ही नहीं, या फिर मिलते तब भी हम एक दूसरे को देखकर अनदेखा कर देती, क्योंकि हम लोगों के बीच ऐसा कुछ रहा ही नहीं जिसे याद करके मुस्कुराया जाए। माँ, मैं ये ऑफिस छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और उसी के बाद इसे खरीदने का डिसीजन लिया। मेरी टीम ने भी बहुत मेहनत की, बहुत रिसर्च की। अब देख रही हो ना ये ऑफिस कितना अलग है, और इतनी बड़ी स्पेस हमें चाहिए थी हमारी बिजनेस के लिए। माँ, इसे सेटअप करने में हमने बहुत खर्चे किए। अब कहीं और कुछ मिल जाएगा तो वो प्राइम लोकेशन में नहीं होगा ना, एंड वील फेस लॉसेस। पर सबसे बड़ी बात तो ये है माँ कि कोई हमें कुछ भी करे, हमें उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तू ठीक बोलছিস, पर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से कैसे छुपाती कि मुझे ईश्वरी जी ने ये सब कुछ कहा। आई अंडरस्टैंड माँ। वैसे शोना, तेरा ऑफिस है तो बहुत अच्छा, काफी बड़ा स्पेस है, पर ना मुझे इस कैबिन की वाइब अच्छी नहीं लग रही है। डोंट वरी, आप आ गई ना, अब अच्छी वाइब्स भी आ जाएंगे। तारीफ करनी है तो कंजूसी कैसी, खुल के करो। राइट, साफ साफ कहना चाहिए ना। वेरी गुड लुकिंग। वो तो मैं पहले से ही। और बेवकूफ भी। मैं तुम्हारे बारे में नहीं, इस बाइक के बारे में बात कर रही हूँ। मेरे ऑफिस पे रेड पड़वाने के बाद में हमदर्दी जताने यहाँ तक आई हो। हमदर्दी? वो भी तुम्हारे साथ? मैं अपनी लाइफ में ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करती, और स्पेशली उन लोगों के साथ जो मैटर ही नहीं करते। तो क्या हुआ, यहाँ तक कैसे आ गई? अपने पुराने परिवार की याद आ गई या माँ से मिलने आई? राइट मिस्टर देव, मैं तुम्हारी माँ से ही मिलने आई हूँ। मेरी माँ इस घर में बहुत चैन से रह रही है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आहट भी उसे डिस्टर्ब करे। डिस्टर्बेंस तो तुमने क्रिएट की है। मुझे फिर से इस घर के सामने लाकर खड़ा करने वाले तुम ही हो। काश तुमने अपने मम्मा से मेरी शिकायत नहीं की होती। मम्मा's बॉय। क्या कहा उनसे देव कि सोनाक्षी ने मेरा ऑफिस ले लिया, और कितनी बार कहने पर भी वो ऑफिस छोड़कर नहीं जा रही, ऑफिस में रेड भी पड़वा दी।
प्लीज माँ कुछ कर। स्टॉप इट सोनाक्षी, क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही हूँ, वो ही कह रही हूँ जो तुमने किया है। तभी तो तुम्हारी माँ ने मेरी माँ से कहा कि सोनाक्षी को समझाओ और ऑफिस छोड़ने के लिए कहो। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है। मुझे लगा 7 साल में कुछ तो बदल जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, सब वैसे ही। फिर से मेरी फैमिली को अपने मैटर्स में घसीट के ले ही आए। ये जो गुस्सा है ना अपने पास ही रखना, और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये ऑफिस मैंने अपनी मेहनत से खरीदा है, कोई इलीगल बिजनेस चलाकर नहीं। और इस ऑफिस को मैं हर किस छोड़कर नहीं जाऊंगी। माँ, सोनाक्षी आई थी? हाँ। कितनी अलग दिख रही है आजकल। लंबे बाल काट दिए, अच्छे नहीं लग रहे हैं। जैसे भी लग रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? देव, मैं तो बस तो सोनाक्षी की माँ से बात करने गई थी ऑफिस के बारे में। क्यों माँ, क्या जरूरत थी तुझे ये सब करने की? तुझे मेरे काम में दखल देने की क्या जरूरत है? ये सोनाक्षी और मेरे बीच का मामला है, तुझे बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। दखल? देव बेटा, मैं तेरी मदद कर रही थी। मदद? मैंने मांगी तुझसे मदद? ना मैंने तुझसे मदद मांगी और ना ही किसी और से मांगी। तुझे बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं थी। तेरे चक्कर में सोनाक्षी 4 बातें सुना के गई है मुझे। आखिर जरूरत क्या थी उसकी माँ से बात करने की? वो बार बार तेरे लिए मुश्किलें खड़ी करती जा रही है देव। उसने तुझसे तेरा ऑफिस छीना, किसी को तो कुछ तो कहना चाहिए उसे। इसके अलावा मैं कुछ और कर भी नहीं सकती थी। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मुझे समझ नहीं आता तू अभी तक उन्हीं बातों में उलझी हुई है। 7 साल पहले क्या हुआ वो कम था क्या? पुरानी गलतियों से कुछ सीखते नहीं है क्या तू? देव, ऐसी बात कर रहा है तू मुझसे? मैं तेरी भलाई चाहती हूँ। भलाई? तू मेरी भलाई चाहती है ना, तो प्लीज प्लीज मेरी भलाई के बारे में सोचना बंद कर दे। अरे मैं होश में हूं मां, कोई बेहोश नहीं हूं जो तुम मुझे संभालना चाहती है। सोनाक्षी और मैं हस्बैंड वाइफ नहीं है, हमारी 2 अलग अलग दुनिया है, 2 अलग अलग जिंदगी है, सब कुछ अलग। लेकिन अगर तू बीच में आने की कोशिश करेगी, उसकी फैमिली को बीच में लाने की कोशिश करेगी, तो हम अलग नहीं रहेंगे, हमारी दुनिया अलग नहीं रहेगी। मेरी गलती है, मेरी गलती कि मैं घर पे आया, मैंने ये सब बातें की घर पे। हर 24 घंटे में ये पूरी दुनिया भी एक बार घूम जाती है, लेकिन तू पिछले 7 साल से वहीं खड़ी है। और अगर मैं आगे जाना चाहूं, आगे बढ़ना चाहूं, तो इस घर में आके वहीं पहुंच जाता हूं। एक बात ध्यान से सुन ले बा, आज के बाद ना ही मैं तेरे सामने सोनाक्षी का नाम लूंगा और ना ही तू मेरे सामने उसकी बात करेगी। अब प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कर। मैं तेरे से वही जिंदगी नहीं जी सकता, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ना ही तेरा दखल, ना ही वो जिंदगी। देव, ये क्या बदतमीजी है? हाँ भाई, किस तरह बात कर रहा तू अपनी माँ से? 28 साल बहुत तमीज दिखाई है मामा जी। ईश्वरी देख, इस वक्त वो ऑफिस के टेंशन में है, गुस्से में है। नहीं भैया, नहीं। सोनाक्षी की माँ ने अच्छा नहीं किया। मैंने तो बस उनसे कहा था कि वो अपनी बेटी को समझाए, उन्होंने तो माँ का दर्द तक नहीं समझा। वो परिवार चाहता ही नहीं है भैया कि मैं और मेरा बेटा कभी खुश रहे। ये भी बस इसकी एक कॉपी लेनी पड़ेगी।
ओह नो, आज अगर लेट हो गई तो मिस सोहराबुस मुझे नहीं छोड़ेगी। ये सब जल्दी खत्म करना होगा। ये क्यों फोन कर रहा है? बेटा भी गुड न्यूज। हाँ बोलो। उनकी इंक्वायरी खत्म होते ही वो हमें बता देंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके गुड। पड़ोसी देश में भयंकर भूकंप आने के कारण कुछ झटके दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में महसूस किए जाने की आशंकाएं हैं। सरकार ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और ये हिदायत दी है कि सभी लोग सावधानी बरतें। जितनी भी बहुमंजिले इमारतें हैं उन सभी को खाली कराया जा रहा है। तब तक हो सके तो आप लोग अपना ध्यान रखें और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल इंडिया 12 न्यूज। धन्यवाद। हेलो, हाँ हमारे ऑफिस की बिल्डिंग में कोई है तो नहीं ना? नहीं सर, सारा स्टाफ जा चुका है। दिल्ली में अर्थक्वेक आने की चांसेस है। दिल्ली हाई अलर्ट पे है, इसलिए मेक श्योर कि हमारे ऑफिस की बिल्डिंग में कोई ना हो। लेकिन सर हमारे ऑफिस में इस वक्त कोई नहीं। दैट्स गुड। हमारा ऑफिस सोनाक्षी के सारे एम्प्लॉइज जा चुके हैं कि इनमें से वहाँ कोई है? वैसे तो सर सारा स्टाफ जा चुका है, लेकिन जब मैं निकल रहा था तो मैंने देखा कि मैडम अकेली बैठी वहाँ काम कर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे ऑफिस में मत आना। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये बताने का टाइम नहीं है अभी। यहाँ से चलो, दिल्ली हाई अलर्ट पे है और अर्थक्वेक के इफेक्ट यहाँ तक आ सकते हैं। आई कैन हैंडल माई सेल्फ, तुम जाओ। ये एटीट्यूड किसी और दिन के लिए बचा के रखो, अभी आर्ग्यू करने का टाइम नहीं है। चलो यहाँ से। इफ ही इज राइट, मुझे एक बार घर पे चेक कर लेना चाहिए। सोहा माँ बाबा को अलर्ट के बारे में पता है कि नहीं। मुझे बस एक कॉल करना है। व्हाट? कॉल करना है? फिर इम्पॉसिबल। फोन कहाँ गया? नीचे उतारो, मुझे क्या कर रहे हो?
तुम्हें इसलिए नहीं बचाया बिकॉज आई केयर फॉर यू। मैंने सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि सिर्फ मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूं, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं और कोई नहीं, तुम्हारा भगवान भी नहीं, क्योंकि वो हक सिर्फ मेरा, देव दीक्षित का। शांत हो जा ईश्वरी, शांत हो जा। अब तो धरती भी नहीं हिल रही है। अरे उससे क्या होता है भैया, जब तक मेरा देव घर पर नहीं आता तब तक मुझे चैन नहीं आएगा भैया। पता नहीं कहाँ गया वो। तू इस तरह मत घबरा, देव बिल्कुल ठीक होगा। ऐसे पूरा फ्लोर चेक कर रहा था ना, पर ये अद्भुत क्यों होता है? गोलू की समझदार माँ पूछ रहा है तुझसे कुछ, पता? क्यों, तुम भी तो? प्लीज, मैं आप दोनों से नहीं पूछ रहा, मैं दादी से पूछ रहा हूँ। दादी आप बताओ ना, अर्थक्वेक क्यों होता है? मैडम जी, भक्त को पता है आपको इसका जवाब आता है, ये धमाका इंग्लिश में जवाब दीजिए। लिसन गोलू, आई टेल भाई अर्थक्वेक कम बिकॉज धरती माता इज डांसिंग व्हेन शी इज हैप्पी एंड शी इज सैड। दादी, दिस आंसर इज सही, नो क्वेश्चन, ओके? देव आ गया। कैसा है गोलू, ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, पर ये डायरेक्ट घर वाले डरे हुए। भूकंप रुक गया है, आप लोग बाहर क्या कर रहे हैं? चले अंदर। देव, मैंने तुझे कितनी बार फोन। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। एक और आपको भी लेना होगा। मैं तो एक और जरूर लूंगी। तुम लोगों ने यहाँ पे वापस आके बहुत अच्छा किया, नहीं तो तुम्हारे हाथ का सौंदेश हम लोगों को दोबारा खाने को कैसे मिलता। मम्मा, इसी। आप ठीक तो हो ना मिस बोस? यस डॉक्टर बोस, मैं आपका कब से वेट कर रही थी और आपको फोन भी किया। शोना बेटा, हम तुम्हें कितना फोन कर रहे हैं, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हम लोग इतने परेशान हो गए थे। पापा अब एक्चुअली ऑफिस में बिजी थी ना, और फोन शायद से साइलेंट पे था, लेकिन जब मैं आपको फोन करने के लिए फोन ढूंढ रही थी तो वक्त ने किया क्या हंसी। मम्मा क्या हुआ? ऐसा लगा कि मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। थैंक गॉड बेटा, तुम सेफ हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अरे हम लोग तो वरीड हो गए थे यहाँ। दादू इतने वरीड थे कि यहाँ पे पार्टी रख ली। चुप पागल। अरे भूकंप के झटकों की वजह से सब लोग अपने घर से बाहर आ गए थे। हमने कहा हमने सौंदेश बनाया है, अच्छा डिनर बनाया है, तो हमारे घर ही आ जाओ। बेटा तुमने खाया नहीं होगा सुबह से कुछ। गुन्नी, शोना के लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। और आप लोग कैसे हो? आप लोग? हाय शोना। हाय। कितने सालों बाद देखा है मैंने तुम्हें, बहुत चेंज हो गई हो तुम। और आप वैसी की वैसी, एकदम यंग। थैंक यू। माय डियर रेड, तूने फिर समथिंग किया। देव इतने एंगर में था कि नीचे को टर्न करके उसने लुक भी नहीं दिया। अरे मैंने कुछ नहीं किया है, अगर किया होता तो भाई अभी तक क्लास नहीं लगा देते मेरी। वैसे भी देव भाई के गुस्से को देखकर ना मुझे लग रहा है कि उस बंगालन ने ही कुछ किया होगा, मैंने नहीं किया कुछ भी। हे माय गॉड, मीनस उस बंगालन ने बैक कुछ किया। व्हाट आर यू डूइंग? डीके, गो इनसाइड। ओके मैडम जी। माय डियर देव उस बंगालन के नियर गया था। मम्मी, विक्की को जो खबर मिलती है ना वो बिल्कुल पक्की मिलती है। देव भाई ऑफिस से ही आ रहे हैं। फिर तो ये रॉन्ग है, टोटल रॉन्ग। अरे माय डियर देव को उस बंगालन से अभय करने का भर तुम्हारा है, योर। नहीं तो वी गेट भूकंप का झटका ऑलवेज। मम्मी क्यों चिंता कर रही हो आप? अभी आप नहीं जानती कि सोनाक्षी को नहीं पता है कि इन 7 सालों में देव भाई आग बन गए। जितना वो इस आग से उलझने की कोशिश करेगी ना, उतना ही जल के राख भी हो जाएगी। ये एंजल तो मैंने सोचा ही नहीं। माय डियर, तू एकदम सही स्पीक रहा है। अब माय डियर देव और उस बंगालन का
टुगेदर होना तो इनविजिबल है। ठीक उसी तरह जिस तरह आपकी इंग्लिश का सही होना इनविजिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। देव भाई बुआ को भगवान मानते थे, आज पलट के भी नहीं देखा। तो वो ऑफिस में सोनाक्षी क्या चीज है? फिर तो कोई टेंशन नॉट। एक टेंशन है लेकिन, बट जब से सोनाक्षी ऑफिस में आई है ना, तब से देव भाई अपने पैर ऑफिस में गड़ा के बैठे हुए हैं। ये मेरे लिए सही नहीं है। ऐसे ही चलते रहना तो पैसे कमाना मुश्किल हो जाएगा मम्मी, रोड पे आ जाएंगे। कैसे भी करके अब देव भाई को ऑफिस से बाहर ही रखना पड़ेगा। You do what? कुछ तो करना ही पड़ेगा। आंटी, आपको इतनी बार तो बताया कि मैं स्कूल जाती हूँ और मेरे पास सोशल विजिट का टाइम नहीं है। मम्मा, आपको पार्टी पसंद नहीं है? मैं इन सबको भगा दूँ? किसने कहा मुझे पार्टी करना पसंद नहीं है? ऑफ कोर्स पसंद है। क्या बातें हो रही है खुसर पुसर माँ बेटी के बीच में? हाँ, खुसर पुसर। मम्मा यहाँ अकेले बैठी हुई थी सैड सी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अब मम्मा बिल्कुल ठीक है, अब जाओ दादू के पास जाओ। ओके गो। ये बोलो सोना, क्या सोच रही है? कुछ नहीं। अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताएगी? माँ, मैं काम में इतनी बिजी थी कि मुझे पता भी नहीं चला कि ये अर्थक्वेक का वार्निंग कब निकला। ये बोल चीज किसी ने आके टाइम पे मुझे वहां से निकाला। एंड आई डोंट नो। थैंक गॉड कि तू बिल्कुल सेफ है और अपने घर में। भगवान उसे सारी खुशियां दे। किसने बचाया? कोई स्टाफ का मेंबर था? मुझे बताना, मुझे उसे पर्सनली थैंक करना। देव, जो भी शेयर्स हमने खरीदे हैं उन सब की लिस्ट मुझे भेजो, और इतना करो, मैं बाकी बात में बताता हूँ। कॉफी ले आओ। नहीं माँ। तू सोनाक्षी को बचाने गया था ना? माँ जी, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस मामले में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। खामखा क्यों दखल दे? कैसे दखल न दे? तू अपनी जान पर खेलकर सोनाक्षी को बचाने गया था। अगर तेरी जान को कुछ, अब ये मत कहना कि तेरे जीवन पर हमारा कोई हक नहीं रहा। अरे माँ है ये तेरी, जन्म दिया इसने तुझे। इतनी बड़ी बात तू हमसे कैसे छुपा सकता, खासकर अपनी माँ से? क्यों छुपाऊंगा मैं कुछ? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। सोनाक्षी और मेरे बीच कोई अफेयर नहीं चल रहा है जो मैं छुपाऊंगा, और ना ही मैं कभी सोनाक्षी से प्यार करने लगूंगा। मैं ऑफिस सिर्फ उसे बचाने के लिए गया था, और वही किया मैंने। इसके लिए मेरे पास और कोई वजह नहीं है। उसकी जगह कोई और भी होती तो मैं यही करता। क्यों छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना रहे हैं? अगर पिछले 7 सालों में मेरा सोनाक्षी के साथ कोई रिश्ता रहा है तो वो सिर्फ नफरत का है। इसी बात का तो दुख है थी। पिछले 7 सालों से तूने सिर्फ सोनाक्षी के साथ ही रिश्ता रखा है, फिर चाहे वो नफरत का ही क्यों ना हो। हाँ, मुझे अपना फोन दो ना। वो मुझे मीता को कॉल करना है। मेरा फोन ऑफिस में रह गया ना, तो मंगवा देती हूँ। मुझे पता है आपके मन में कई सवाल होंगे ना देव के बारे में, कि उसने ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों बचाया, उसने क्या कहा, इसका मतलब क्या था। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ सोना, जब देव ने तुझे बचाया तो तूने उसकी आंखों में क्या देखा? कुछ भी नहीं।
सिर्फ गुस्सा, गुस्से के सिवा मैंने कुछ भी नहीं देखा। और शायद गुस्सा भी खुद पर। मुझे तो लगता है कि वो पछता है मुझे अपनी जिंदगी से निकाल के। इसलिए जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तब से किसी ना किसी फॉर्म में उसका गुस्सा बाहर निकल रहा है। एनीवे, चलने दो उसे अपने गुस्से की आग में। आई रियली डोंट केयर। वहां पे क्यों खड़ा है? अगर बैठना ही है तो यहाँ पे आके बैठ जा। What? आपने जिनको ऑफिस में सेव किया बैग्स भी अच्छे हैं ना? पापा ने कहा आप उनके पास गए थे, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप उनसे लव करते हो। अभी का तो पता नहीं, लेकिन जब करता था तो बहुत करता था। अब तू बता, जब तेरा क्लास टेस्ट होता है और उसमें तू फेल हो जाता है तो तुझे बुरा लगता है ना, गुस्सा आता है ना? मैं तो अपने लाइफ के टेस्ट में ही फेल हो गया। एक डिसीजन लिया था अपने लिए, वो भी गलत निकला, तो गुस्सा तो आएगा ही ना। अगर इकट्ठी हो गई तो पट्टी भी हो सकती है। हम तो स्कूल में लाइक दिस करते हैं। तो कट्टी करनी ही क्यों थी? जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था और उसने 1 मिनट में तोड़ दिया। बहुत गुस्सा आया था मुझे, बहुत ज्यादा। और ये गुस्सा कभी खत्म होगा भी नहीं। 7 जन्मों का साथ देने का वादा किया था। प्यार करने से ही, दुश्मनी का रिश्ता तो निभाऊंगा। यह देव दीक्षित का वादा है। शोना, अगर आग लगी है तो धुआं अपनी आंखों में आ ही जाता है बेटा। तो इस आग को बुझा तो नहीं सकती, पर इससे दूर जरूर जा सकती है। जिसे जो करना है करने दे। पर अगर ये सब तेरे सामने होता रहा ना तो आई डोंट नो। देख शोना, इतनी मुश्किल से तो इन सब चीजों से बाहर निकली। मुझे डर है कहीं वापस से कुछ। हाँ, जस्ट रिलैक्स। ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। इतने सालों से जो मैंने मेहनत की वो ऐसी किसी पे भी वेस्ट थोड़ी ना होने दूंगी। आप सब, मेरा काम यही मैटर करता है मेरे लिए। यही मेरी लाइफ है और किसी की जगह नहीं है मेरी लाइफ में। नो। हेलो मीता, वो मेरा फोन वहां पे ऑफिस में रह गया। क्या बताऊं यार, सब कुछ एकदम सेट था। अच्छा खासा अपनी कुर्सी में बैठकर ऐश कर रहा था मैं। फिर अचानक से पता नहीं ये कहां से बंगालन टपक पड़ी और इससे बदला लेने के चक्कर में भाई रोज ऑफिस आ रहा है। मतलब मेरी तो अच्छी खासी लगा दी है। जस्ट चिल मार मेरे भाई, हर प्रॉब्लम का ना एक सॉल्यूशन होता है। और तुझे सिर्फ यही चाहिए ना कि तेरा देव भाई ऑफिस से दूर रहे। हाँ यार, मैं इतनी देर से यही तो समझा रहा हूँ तुझे। जस्ट चिल मार मेरे भाई और सॉल्यूशन सुन। देख, प्लान तो अच्छा है, लेकिन अगर मैं यहाँ फंस गया ना तो मेरी कब्र खुद जाएगी भाई। तेरा नाम कहीं नहीं आएगा, मेरे पे भरोसा है ना तुझे? एंड आई प्रॉमिस यू ब्रो, कल ही तेरा काम हो जाएगा। यार थैंक यू सो मच। पता है असली भाई तो तू ही है। बस अब एक बारी ये हो जाए, उसके बाद वो सोनाक्षी को मैं बाद में बात करता हूँ तुझसे। कौन था? और तुम सोनाक्षी के बारे में किससे बात कर रहे थे? तेरे कान बज रहे हैं क्या? मैं उसके बारे में क्यों बात करूंगा? मैं करण से बात कर रहा था। तो इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? अब तू अचानक से चली है यहाँ पर तो मैं थोड़ा सा हड़बड़ आ गया। और क्या, अब तुझसे इतना डर लगता है कि क्या बताऊं। प्लीज कुछ भी मत बोलो। हाँ, स्माइल क्यों कर रही है? तो जब गुस्सा होती है ना तो एकदम टोटा लगती है। What? लगता है भूकंप ने ना तुम्हें सच में हिला डाला है। भूकंप ने नहीं, ये तो मेरा खुद का टैलेंट है। Really? फिर ये टैलेंट दिखता क्यों नहीं? अब तू इतना खिच खिच करती रहती है तो ये टैलेंट दिखाऊंगा कब? तू हाँ तो बोल, फिर दे। अच्छा।
मम्मा, मैं लिपस्टिक लगाना कब स्टार्ट करूंगी? जब आप मम्मा की तरह ऑफिस जाना शुरू करेंगी ना, तब। तो मुझे नहीं जाना स्कूल, मैं भी आपके साथ ऑफिस चलती हूँ। अच्छा मम्मा, परफ्यूम तो लगा दो, मैं स्कूल जा रही हूँ ना। ओके, लेकिन कभी कभी ओके? ओके। अच्छी है ना? हाँ, ओके। मैं दादू के साथ स्कूल जा रही हूँ। Have fun. You too. Bye. Bye. ये क्या है? एक बार फिर से क्लाइंट को फोन करने की ट्राई करता हूँ। ओ फ्री, लगता है एक्सीडेंट हुआ। देव दीक्षित, सुबह सुबह बैड स्टार्ट। भाई साहब, आप ठीक तो है ना? अबे हम तो ठीक हैं, तू अपनी चिंता कर। तुमने कॉल क्यों किया मुझे? हेलो देव? कौन हो तुम लोग? हटो मेरे रास्ते से। ये क्या तमाशा लगा रखा है? अगर ये मजाक हुआ तो मुझे फिर से कॉल किया ना तो देख लेना। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मारो साले को, बचना नहीं चाहिए। ये किसकी आवाज है? देव को फोन दो। हेलो? मैं क्या करूं? ये कोई प्रैंक भी नहीं है। देव सच में किसी मुश्किल में फंस गया। हाँ, उसका फोन अकाउंट, उसे ट्रैक कर सकती हूँ। बनूंगा। हेलो देव, अगर तुम सुन रहे हो, मैं आ रही हूँ। प्लीज जल्दी चलाइए प्लीज। तो ले आती, किसी को कॉल करके हेल्प तो मांग लेती। अगर फोन बंद करूंगी तो देव को कैसे ट्रैक करूंगी मैं? आगे से सेकंड राइट। पता किसने भेजा है तुझे? पता किसने भेजा है तुझे? बताता हूँ हम लोगों को तुम्हें मारने के लिए। देव भाई के ऑफिस
उसका सिलसिला तो खत्म हुआ। थैंक यू करण। बस यही होना चाहिए। एक मिनट देव की गाड़ी। एक मिनट रोकी। देव का फोन है। देव का मेरी तरफ देखो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। चलो उठने की कोशिश करते हो, ओके? हाथ मेरा टाइट पकड़ लेना, ओके? चलो मैं 3 तक काउंट करूंगी, ओके? कम ऑन 1 2 3 दो दे, कम ऑन। देव, no, Dev, open. Okay, फिर से ट्राई करते हैं, ओके? Come on, 1 2 3 Dev, आगे खोलिए, Dev। जीजी, what happened? भाभी, आज सुबह देव गुस्से से घर से चला गया। मैंने उसे पूछा तो कहा कि वो जयपुर जा रहा है। बस तब से पता नहीं क्यों मन एकदम घबरा रहा है, बेचैनी है मन में। ओफो जीजी, आप भी ना इतनी लिटी सी बात पे इतना बिग टेंशन ले रही हैं। तो नो ना, अब देव हाफ टाइम ना ऐसे हार्ट रहता ही है। अब वेस्ट में ना इतना थिंक कर रही हैं। देव भाई। अरे विकी को तो पता है ना कि देव बाहर गया है, फिर वो उसे घर में क्यों ढूंढ रहा है? इसलो जीजी, इसलो हुआ देव भाई कहाँ है? तुझे नहीं पता भाभी? हे गॉड माय डियर रेड, अरे मॉर्निंग में ही देव टेल कर गया है कि वो जयपुर गो हो रहा है और तू यहाँ नेक फाड़ के उसे होम में सर्चिंग कर रहा है। मुझे पता है कि देव भाई जयपुर के लिए निकले थे, लेकिन देव भाई वहाँ नहीं पहुँचे और ऑफिस भी नहीं आया आज, इसलिए मुझे लगा शायद घर पे होंगे। ऊपर से उनका फोन भी बंद है, तो क्लाइंट मुझे फोन करके बोल रहा है कि भाई पहुंचे नहीं अभी तक। देव, ओपन योर आईज, देव अपनी आंखें खोलो। जब से मैं वापस आई हूँ तब से तुमने एक चांस भी नहीं छोड़ा मुझे परेशान करने का। अब आंखें बंद करके आराम करे वैसे। ओपन योर आईज, गॉड, देव। कुछ रंग प्यार के मेरी ऐसे भी, ठीक है चलो, देखिए कोशिश करती हूँ। रास्ते में हमको ऐसे ही उठाकर नहीं चल सकती। कुछ रंग प्यार के तुम मुझे बातें करना बंद करो देव, चलो सीवी एनर्जी उठो। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। Come on. Come on.
ही आंखें बंद करते थे और मेरी बात भी नहीं सुनते थे। अब मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। उठिए देव, ओपन योर आईज। देव देव देव, गुड, नाउ डोंट पास आउट, ओके? चलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यू कैन डू इट। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तुम रहे न, तुम यहाँ इसलिए आई ना क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मुझे कुछ हो। क्योंकि सिर्फ तुम मुझे हर्ट करना चाहती हो। You just like me. तुम्हारी तरह मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बातें करना बंद कीजिए और चलिए। तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। तू उन्हें फिर से फोन लगा कर देखना, शायद अब तक पहुंचा हो। वो मैं बस फोन करके ही अंदर घुसा था, नहीं पहुंचे हैं भाई अभी। वो लोग भी उन्हीं का ही वेट कर रहे हैं बल्कि। माय डियर रेड, तेरी एक बार भी टाक नहीं हुई देव से? भगवान, भैया देव गया। क्या हो गया? भाई लोग ऐसे क्यों खड़े हो? देव का सम पता ही नहीं लग रहा है। मॉर्निंग में टल कर गया था कि जयपुर के लिए गो हो रहा है, लेकिन वहाँ रीच ही नहीं किया वो। क्या कर सकते हैं अभी? हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ। लास्ट भाई का फोन जब चालू था, वहाँ का लोकेशन मिल जाएगा आईटी से। हाँ हाँ, तू पता लगा, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। वो आप कहाँ जाओगी? आप इधर ही रुको ना, मैं देख के आता हूँ। जो कुछ भी होगा मैं आपको फोन करके बताते रहूंगा। अब मेरा रेड जाके देव को सेव करेगा, फिर हीरो बन जाएगा। लेकिन वहाँ हमारी जरूरत पड़ सकती है विकी, यहाँ क्या कर लेंगे हम? भैया मैं भी चलूंगी आपके साथ। ठीक है, चल चलिए। बड़ी दादी, हाँ मैं भी चलूंगा बिक्चा को ढूंढने। नहीं बेटा, तू यही रुक, हम तेरे बिक्चा को साथ लेकर आएंगे। हाँ, पर मुझे बिक्चा की हेल्प करनी है। तो तू यही रुक कर भगवान जी से प्रार्थना करना कि वो बिल्कुल ठीक हो। करेगा ना? ओके। चलो आते भाभी। हाँ गॉड जी प्लीज मैं बिक्चा को वापिस छोड़ दिया, उन्हें कुछ मत होने देना। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, सबसे ज्यादा। प्लीज गॉड जी। बस पहुंचे। भाई साहब जल्दी आइए, देखिए इन्हें चोट लगी है, जल्दी हेल्प कीजिए। अरे ये मैडम किसको लेके आई? ये तो पुलिस केस लगता है। मैं ऐसे लफड़े में नहीं पड़ूंगा। अब वहाँ क्यों रुके? गाड़ी लेके यहाँ आइए जल्दी। सॉरी मैडम। आप ऐसे नहीं कर सकते। सॉरी मैडम, सॉरी। मदद तो कीजिए। हेलो, समझ गए? देव 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 संभाल। मैं कुछ कहती हूँ, मैं हूँ ना यहाँ पे। एम्बुलेंस बुला दो, ठीक है? तो फोन और पर्स तो टैक्सी में ही रह गया। तुम्हारा फोन है ना? और फोन दो, फोन दो, फोन दो। और किसका भी ऑफ है। फिर मैं कुछ करती हूँ, ठीक है? मदद के लिए बुला दो किसी को, नाम से। कोई है? प्लीज हमारी मदद कीजिए, कोई है यहाँ? प्लीज हेल्प कीजिए कोई। शायद इसी को किस्मत कहते हैं। तुमने कुछ कहा? देव देव। नहीं, किस्मत को दाद दे रहा था। ये मजाक नहीं है तो और क्या? पहले तुम चली गई और अब मेरी जान जा रही।
किस्मत नहीं तो और क्या है। दीक्षित की जान जा रही है, वो सोनाक्षी की माँ। तुमने देखा नहीं पब्लिशिंग हाउस वालों ने क्या ईमेल भेजा? उन्हें वो 3rd चैप्टर बिल्कुल बोरिंग लगी है। अच्छा, ये 2-2 पेज में एक टांका बुना जाएगा तो ऐसे तो 9 महीने निकल जाएंगे ना। प्लीज बिजॉय, तुम भी ना। अरे नहीं भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे माँ 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रखती है ना, वैसे ही तुम्हारे लिए तुम्हारी बुक जो है बच्चे की तरह है। तुम्हें भी वो चैप्टर पसंद नहीं आया है ना? अरे नहीं, मुझे पसंद। एक मिनट। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर, ये आपको देने आया था। सोना का बैग, सोना का सामान, ये तुम्हारे पास कैसे आया? कौन हो तुम? सर, मैं कैब चलाता हूँ। तो क्या मैडम अपना सामान तुम्हारी गाड़ी में भूल गई थी? नहीं मैडम जी, उनको जहाँ जाना था मैं उनको लेके गया गाड़ी से उतर के, और वो किसी को ढूंढने लगी। मैं वहाँ इंतजार करता रहा। फिर थोड़ी देर बाद वो किसी को खून से लथपथ लेकर आए। खून से लथपथ? जी सर। सर, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, पुलिस के इन लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया सर। जब घर पहुँचा तो मेरी बीवी ने मैडम जी का कार्ड देखा और उसने मुझसे कहा कि मैं ये आपको दे दूं और आपको ये भी बता दूं कि वो कहाँ है। कैसे आदमी हो तुम? मेरी बेटी वहाँ किसी की मदद कर रही थी और तुम डर के मारे भाग के आ गए। कौन था वो आदमी? कौन था? मुझे नहीं मालूम मैडम जी। कहाँ छोड़ा उसे? जयपुर हाईवे की तरफ जाते हुए एक जंक्शन है, वहाँ पे। हे भगवान, हाईवे पे? देखो, उसके पास तो फोन भी नहीं है, पर्स भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, पता नहीं कैसे मैनेज कर रही होगी। तुम अभी चलो 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 चलो। अब मुझे बातें कीजिए, ठीक है? ओके। तुमने मुझे कहानी सुनाई थी ना अपने बचपन की, अब मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। आपको फूल बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं आपको एक फूल की कहानी सुनाती हूँ। ओके? तो बहुत बड़ा गार्डन था, उसमें कई सुंदर फूल थे और एक ही सूरजमुखी। वो बहुत सैड सी रहती थी, बहुत मुरझाई सी रहती थी। उसने जीने का होप ही छोड़ दिया था। पता है क्यों? क्योंकि कोई उससे बात नहीं करता था, इसलिए वो पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहती थी, मुरझा जाना चाहती थी। लेकिन एक दिन एक गार्डनर सारे फूलों के बीच सूरजमुखी को देखा। जब देखा तो बस देखता ही रह गया। देव, सुन रहे हो ना? तो उस गार्डनर ने बहुत प्यार से उस सूरजमुखी को उठाया, उसे केयर करने लगा, उसे बहुत प्यार देने लगा। देखते ही देखते वो सूरजमुखी ब्यूटीफुल लगने लगी। उसमें फिर से जान आ गई, वो हंसने लगी, खेलने लगी, मुस्कुराने लगी। देव, आंखें बंद मत कर, कहानी अभी भी बाकी है। आप सुन रहे हो ना? आप सुनना, ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। देव, फिर पता है अचानक से क्या हुआ? गार्डनर सूरजमुखी को छोड़कर चला गया। सूरजमुखी उसकी वेट करती रही, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 साल, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आया। उसने फिर से जीने की उम्मीद छोड़ दी, वो फिर से मुरझा गई थी, रंग फीका पड़ गया था। देव, सुन रहे हो ना? वो पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहती थी। सूरजमुखी बिना सूरज के कभी खिल नहीं पाती, और उस सूरजमुखी के ऊपर काले बादल छा गए थे। फिर एक दिन मैजिक हुआ, फिर से सूरज उसके ऊपर चमकने लगा, फिर से वो हंसने लगी, फिर से वो खिलने लगी। रात भर जागती थी ताकि सुबह उठकर वो सूरज से खेल पाए, बातें कर पाए। वो रीजन बन गई थी उसकी खुशी। कैसी लगी सुनी तुमको? बताओ ना। स्टोरी अच्छी लगी? हाँ? सूरजमुखी, तुम गार्डनर में हो। वक्त ने किया क्या हंसी से कम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम,
लेकिन तुम्हारी स्टोरी में एक फॉल्ट है। गार्डनर सूरजमुखी को छोड़ के नहीं गया, बल्कि देव उठो। बस सूरज कौन है? ये कौन है ये सूरज? कौन है तुम सूरज? हाँ? देव उठो। देव उठो देव उठो। हम लोग गाड़ी की तरफ चलो उठो। मुझे सुबह से ही लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। विकी तेज चलाना। वो आप चिंता मत करो, लोकेशन तक पहुंचने वाले हम। कुछ नहीं होगा, देव भाई कहीं फंसे होंगे। ईश्वरी अपनी तबीयत मत बिगाड़। विक्की बिल्कुल ठीक कह रहा है, मिल जाएगा देव। हो सकता है उसकी गाड़ी खराब हो गई हो। कुछ ज्यादा ही सोचती है तू। कहाँ रह गया देव, कहाँ रह गया? बस हम उस पर जा रहे हैं, मुझे बात करते रहना। मैं आज तक गाड़ी चलाना नहीं सीखा ना। कितनी बार कहा मैंने तुमसे कि गाड़ी चलाना सीख लेना। इतने साल पहले भी कहा था, लेकिन तुम और तुम्हारी जिद तो बेस्ट फ्रेंड्स है ना। ड्राइविंग सीखना मेरे लिए जरूरी नहीं, बस अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए मुझे। लेकिन कहा था ना मैंने, ऐसे कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है। ड्राइविंग स्कूल में भी एडमिशन कराया था तुम्हारा, लेकिन तुम वहां भी नहीं गए। इतनी बार लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे और तुमसे कहता था कि सीख लो, लेकिन नहीं, हर चीज में नखरे। मैंने कोई नखरे नहीं किए थे। मुझे लगा मुझे ड्राइविंग सीखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ रहे। लेकिन मुझे नहीं लगा कि हम किस्मत के लेके किसने देखे कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के अब मुझे कंसंट्रेट करने था। एक सेकंड, गाड़ी रोक। हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले थोड़ी देर में। अरे गाड़ी रोको, जैसा मैं कह रहा हूँ वो करो। तुम्हारे वहां क्लब बॉक्स में एक चाकू, जल्दी अभी। पर चाकू किस लिए? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम वो चाकू मेरी छाती में गोप दो। अरे जैसे तुम गाड़ी चला रही हो, एक्सीडेंट तो होना ही, और मेरे हाथ पैर टूटेंगे, उससे अच्छा तो मैं यहीं मर जाऊं अभी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तुम चुप बैठो, मेरा दिमाग मत खराब करो। अरे यार, दिमाग है क्या तुम्हारे पास? सीरियसली? अब तो हम भूल गए। तुमने बस 5 मिनट में हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले, उसके बाद हमारी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। और उससे पहले ही मर गया तो? जी शराब होके एकदम चुप था। तुम्हारी स्टोरी में सूरज कौन था? चुप रहोगे? ओके। देव, कुछ भी बोलो, लेकिन बातें करते रहो।
अरे आज तुम कितनी कंफ्यूजिंग हो। कभी कहती हो शट अप, कभी कहती हो कुछ बोलो, लेकिन करती हो ये जो तुम करना चाहती हो। क्या बात करूं? हाय सोनाक्षी, हाउ आर यू? मुझे याद करती हो या नहीं? वैसे शादी क्यों नहीं की तुमने? हमें कोई मिला नहीं है, मिल गया लेकिन मुझसे छुपा के रखा है। अगर मिल गया ना तो मेरी तरफ से उसे कॉलीफ्लावर देना और कहना ऑल द बेस्ट। उसे लक की बहुत जरूरत होगी क्योंकि तुम्हारे साथ डील करना है लाइक बस पहुंच जाएंगे 5 मिनट। जी ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? देव देव ब्रेक नहीं लग रहा। देव कुछ रंग प्यार के ऐसे